Hello students, how are you? I hope you all are fine. और हम आज जो टॉपिक फिनिश करने जा रहे हैं, वॉइस का जो रेस्ट हमने रूल्स नहीं बताए थे पैसिव बनाने के, एक्टिव से पैसिव बनाने के। हमने फर्स्ट वॉल्यूम में सिंपल पास्ट तक के पढ़े थे, रूल्स जो थे फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए पास्ट कंटिन्यूअस से। लेकिन थोड़ा सा एक फीडबैक आपसे लेना चाहूंगा कि पिक्चर क्वालिटी आप देखिएगा प्रीवियस वाले में और इसमें क्या थोड़ा बेहतर हुआ है उससे। अगर आपको कुछ लगे कि कम से कम ये रीडेबल है, यहाँ जो लिख रहा हूँ वो आपके पढ़ने के लायक है, पहले वाले वीडियो में वो पढ़ने में इशू आ रहा था कैमरे क्वालिटी के कारण से, तो अगर ये रीडेबल हो तो उसका फीडबैक आप हमें जरूर देना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव फॉर्म कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस का रूल आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर में आईएनजी लगता था यहाँ, प्लस ऑब्जेक्ट आता था। और जब इसका हम पैसिव करते थे, इसमें क्या होता था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता था, वाज वेयर तो आएगा ही आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा होगा, और बाय के बाद फिर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। यानी वाज वेयर प्लस वर्ब का मेन तो ये याद रखना आपको, वाज वेयर आएगा और प्लस में बीइंग भी आता है। वाज वेयर प्लस बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। सिंपल वाज दे देंगे तो फिर वो पैसिव बनेगा ही नहीं। तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये हो गया, एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। जैसे राम वाज वाचिंग अ मूवी। राम एक मूवी देख रहा था। इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लेते हैं, अ मूवी वाज होगा सिंगुलर के अकॉर्डिंग, वाज, बीइंग भी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाज का वाच्ड होगा, बाय राम। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वाज का वाज बीइंग हो गया इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मूवी वाज बीइंग, वाज का थर्ड फॉर्म वाच्ड हो गया, और ये जो राम था वो बाय राम बन गया वहां जाके। अगर निगेटिव होता तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ नोट अगर होता, निगेटिव में नोट रहेगा, यहाँ पे वाज और बीइंग के बीच में हम नोट डाल देते। एक दो इंटरोगेटिव का एग्जांपल्स ले लेते हैं। वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या होगा, क्रिकेट वेयर तो यहाँ वेयर है देखिए, दे के अकॉर्डिंग प्लुरल है, लेकिन क्रिकेट इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्रिकेट सिंगुलर होगा, इसके साथ वाज आएगा, तो वाज को हम यहाँ आगे लेते हैं, वाज क्रिकेट बीइंग, वाज के साथ बीइंग आएगा यहाँ क्रिकेट के बाद। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम। उसके आगे फिर हम डब्ल्यू एच वर्ड्स का एक एग्जाम्पल लेते हैं। विच पिक्चर वाज ही सीइंग, विच पिक्चर वाज ही सीइंग, कौन सा तस्वीर वह देख रहा था। तो विच पिक्चर जो है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, तो विच पिक्चर जब भी आएगा एक साथ आएगा,
विच बुक, विच नॉवेल, विच फुटबॉल, इस तरह के टर्म जो है एक साथ आते हैं। तो इंटरोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड्स को आगे ही रखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, विच पिक्चर, पिक्चर वाज, यहाँ पे क्या होगा, वाज, विच पिक्चर वाज बीइंग, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। बाय, ये जो सब्जेक्ट था अब उधर चला जाता, बाय के बाद ही का क्या हो जाएगा, हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। विच पिक्चर वाज बीइंग सीन बाय हिम। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करना। पास्ट परफेक्ट के एग्जांपल आपको दे देते हैं। पास्ट क्या हो गया, परफेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट तो होता ही है, हैड होता है इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनेगा ही, हेड का यहाँ पे क्या हो जाता है, हेड, हेड के साथ बीन आ जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मैंने पहले बता ही रखा है। सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखना है कि हेड जब आएगा पास्ट परफेक्ट में तो उसमें हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। ही हैड सोल्ड हिज कार, एग्जांपल्स लेते हैं। ही हैड सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी थी। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हिज कार, और हैड किस में बदलता बदलता है, हैड का हैड बीन बदलता है, हैड जो है, हिज कार हैड बीन सोल्ड बाय, ही का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हैड बीन में कन्वर्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाय के बाद ये जो ही था हिम में कन्वर्ट हो गया। इसको निगेटिव बनाना होता है, निगेटिव में क्या होता है, हैड के बाद नॉट लगाना पड़ता है, तो यहाँ भी हैड और बीन के बीच में आपको नॉट डालना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव में एग्जांपल लेते हैं। हु हैड संग ए सॉन्ग, हु हैड संग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हु मैंने बताया था आपको कि बाय हुम में कन्वर्ट होता है, बाय हुम, by whom a song, by whom had a song been, sing का थर्ड फॉर्म क्या होगा, sung। by whom had a song been sung, who, by whom में कन्वर्ट हो गया, had been में कन्वर्ट हो गया, इसको ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना लिया। तो सब इसमें हैड बीन जब आता है क्या करते हैं, सब्जेक्ट के आगे में हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे। बाय होम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बाय होम हैड ए सॉन्ग बीन, सिंग का थर्ड फॉर्म सन। और एक आध देख लेते हैं। हैड यू ब्रोकन माई पेन, हैड यू ब्रोकन माई पेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हैड यू ब्रोकन माई पेन, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे चला आएगा, सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो हैड आगे ही रहेगा। हैड माई पेन, और हेड के साथ यहाँ बीन आता है, बीन, ब्रोक का ब्रोकन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म यहाँ ब्रोकन ही होगा, तोड़ने का। हैड माई पेन बीन ब्रोकन बाय यू। ये हमारा पास्ट परफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हो गए, इस पे भी आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम नेक्स्ट वन आते हैं फ्यूचर के एग्जाम्पल पे।
फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर टेंस में दो ही टेंस के बनते हैं पैसिव। सिंपल फ्यूचर का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेल विल क्या हो जाएगा? सेल ऑब्लिक विल प्लस बी, इसमें बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी सब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो होगा ही बाय के साथ प्रीपोजिशन। तो सब्जेक्ट सेल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसमें एग्जांपल से समझेंगे इसको कैसे करते हैं। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। यू विल डू इट, यू विल डू इट, आप इसे करोगे। फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं इट, इसके साथ विल आता है। सेल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, ध्यान रखिएगा। तो इट विल के साथ पैसिव में बी भी आएगा और डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। इट विल बी डन बाय यू। हो गया। इसको निगेटिव बनाना हो तो विल के साथ आप क्या कर लेंगे? नोट लगता है तो यहाँ नोट लगेगा। उसी तरह यहाँ जब निगेटिव बनाना हो तो विल और बी के बीच में आपको नोट डालना पड़ेगा, निगेटिव बन जाएगा। सिंपल है। अब हम इंट्रोगेटिव के एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। विल सी ड्रॉ ए पिक्चर, विल सी ड्रॉ ए पिक्चर। क्या हुआ, एक तस्वीर बनाएगी। तो इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या होगा, जो एक्सिलरी वर्ब है वो आगे ही आएगा। तो विल, और ये विल या सेल इसके अकॉर्डिंग बनता है। तो ये पिक्चर के साथ विल ही आता है, मैंने बताया कि सिर्फ आई और वी के साथ ही सेल आता है। तो विल अ पिक्चर, और विल के साथ यहाँ बी भी आता है। सब्जेक्ट के पहले विल आएगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। विल ए पिक्चर बी ड्रॉन बाय सी का हर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं WH वर्ड्स का। व्हेन विल यू लैंड मनी? व्हेन विल यू लैंड मनी? आप कब पैसे उधार लोगे? कुछ काम के लिए किसी को पड़ सकता है तो उधार लेता है। व्हेन विल यू लैंड मनी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन WH वर्ड जब भी आता है तो ये पहले ही आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और एक्सिलरी वर्ब भी पहले ही आएगा। तो मनी से पहले हम क्या लिखेंगे? विल, सॉरी, WH वर्ड क्या है? व्हेन विल मनी। मैंने बताया ना, विल बी क्या होता है, सब्जेक्ट के आगे विल, मनी के बाद बी, और WH वर्ड तो आगे रहेगा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। व्हेन विल मनी बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्रॉन, लेंट उधार लेना है, लेंट बाय यू। सिंपल फीचर फिनिश हो गया। कितना इजी है आप देखते जाइए, केवल थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, हमारा पैसिव बनते जाता है। वर्ब का काम ही है इसमें क्या करना है, पैसिव में जब बनाता है सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कम कर देता है और ऑब्जेक्ट को आगे लाके उसका इंपॉर्टेंस बढ़ा देता है, सारे टेंस में सारे जगह पैसिव फॉर्म। वर्ब में बहुत पावर होता है। अब हम आते हैं, सिंपल फीचर हो गया। अब हम आते हैं, फीचर में दो ही बनते हैं मैंने बताया था, एक लास्ट बच गया फीचर परफेक्ट।
क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता था, सब्जेक्ट तो होता ही था, सेल विल भी होता था, सेल विल भी होता था, प्लस हैव भी होता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। हम सिर्फ वर्ब की बात करते हैं। सेल हैव, और क्या होता है, सेल हैव बीन में कन्वर्ट होता है, विल हैव बीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस बीन लग जाता है कि एक्स्ट्रा इसमें जब पैसिव बनाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी तो सब रूल, जो जनरल रूल्स हैं वो अप्लीकेबल होंगे। और अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट में यहाँ सेल विल प्लस हैव है, यहाँ पे फ्यूचर में सेल विल हैव के बाद में एक बीन एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। तो अब हम इसका एग्जांपल से लेते हैं। जैसे सी विल हैव ओपन्ड, सी विल हैव ओपन्ड अ स्कूल। वह एक स्कूल खोल चुकी होगी, आगे फ्यूचर में कंप्लीट हो जाने की बात कर रहा है। सी विल हैव ओपन्ड, फ्यूचर में फिनिश, ओपन्ड ए स्कूल, खोल चुकी होगी। तो इसको क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो आई स्कूल आगे आ जाएगा, आई स्कूल। और जब यहाँ पे विल हैव है एक तो यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन, यहाँ तक आ गया। ओपन का थर्ड फॉर्म भी ओपन का हो जाता है, और बाय सी के बदले क्या आ जाएगा यहाँ पे, हर। अगर निगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे क्या होता है, विल और हैव के बीच में यहाँ अगर नोट आता है तो यहाँ भी विल और हैव के बीच में नोट लगाएंगे निगेटिव बनाने के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ले लेते हैं एग्जांपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हु विल हैव डन दिस जॉब, डब्ल्यू एच वर्ड का है, हु विल हैव डन दिस जॉब। इसका क्या हो जाएगा, हु बदल जाता है बाय होम में, बाय होम विल दिस जॉब, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, हैव बीन डन। हो गया इंट्रोगेटिव। हु हमेशा मैंने बताया था पैसिव बाय होम में कन्वर्ट होता है, और ये जो था ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्ट में ले आए बाय होम, और चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट है सेल या विल, वो आगे आएगा, तो बाय होम विल, और ये दिस जॉब आ गया, उसके बाद हैव बीन आ गया, बाय होम विल दिस जॉब हैव बीन डन। ये हो गया। अब हम एक आध और ले लेते हैं। सेल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। क्या मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होऊंगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये डब्ल्यू एच वर्ड का नहीं है, ये माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, सेल या विल होगा। यहाँ पे आई के साथ सेल आया था, लेकिन जब माई होमवर्क को हम आगे लाएंगे तो वहां पे सेल नहीं, फिर वो विल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ आता है। यहाँ पे क्या होगा, विल
माई होमवर्क हैव बीन, हर का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय, आई किसमें कन्वर्ट होता है, मी में। विल माई होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो हमारे फ्यूचर के लगभग, फ्यूचर टेंस के भी हमने लगभग कुछ दो चार एग्जांपल्स देके हमने पैसी टेंस के पैसिव फॉर्म को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम कुछ इंपरेटिव सेंटेंस को जानते हैं, सीखते हैं कि उसका पैसिव कैसे बनता है। इंपरेटिव होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं हम इसको, आदेशात्मक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम दो तरह से, एक तो ऑर्डर भी दे सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब ऑर्डर देंगे, ऑर्डर में क्या होगा, अब देखो, डू इट, एक एग्जांपल है इसमें, डू इट एट वंस, एक बार में इसे कंप्लीट करो, एक बार में इसे करो। तो इसका जब भी हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं, पैसिव, तो इसमें लेट से स्टार्ट करना पड़ता है। ऑर्डर वाले में लेट और बी भी आता है बीच में, सब्जेक्ट के बाद, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होता ही है। इसमें क्या करेंगे, इसका लेट, ईट का ईट हो जाएगा, बी डन एट वंस। क्या किया हम, एक्स्ट्रा दो वर्ड्स लाया, लेट और बी। ये ऑर्डर है, हमने अपने से बच्चों को, टीचर ने स्टूडेंट्स को बोला, कोई होमवर्क दिया, बोला डू इट एट वंस, एक बार में इसको कंप्लीट करना है। तो आप इसको पैसिव फॉर्म में कैसे बताओगे, लेट इट बी डन एट वंस, हो गया। तो ऑर्डर वाले, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो सेंटेंस है कैसा, ऑर्डर का है, रिक्वेस्ट का है। तो ये हो गया ऑर्डर से रिलेटेड एग्जांपल्स। अगर हम इसमें हम रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल लें, तो रिक्वेस्ट में क्या होता है, प्लीज लैंड मी योर बुक। लैंड मी योर बुक। तो प्लीज लग गया, आप समझ जाओ जनरली क्या होता है, हम प्लीज तभी लगाते हैं जब रिक्वेस्टिंग वर्ड में कुछ बोलते हैं। तो ये इस केस में क्या करते हैं ना, प्लीज को हटा देते हैं और उसके बदले में यहाँ आता है रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये टर्म आएगा, बाकी आगे चेंज होते जाएगा। इस प्लीज को हटा के इसके बदले में यू आर रिक्वेस्टेड लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू lend me, lend me your book। हो गया, आप अपना किताब हमें उधार दे दो, प्लीज लैंड मी योर बुक। तो यहाँ पे क्या हमने, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड, सॉरी, लैंड मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर बुक। तो हमने इंपरेटिव सेंटेंस में एक ऑर्डर के एग्जांपल्स देख लिए, रिक्वेस्ट में देख लिए। ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा हमको लेट और बी लेना पड़ता है, और रिक्वेस्ट वाले में क्या करना पड़ता है, प्लीज को हटा के उसके जगह पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना पड़ता है। ये हो गए आपके इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। अब हम एकदम लास्ट पहुंचने पहुंचने को हैं। अब हम कुछ
मॉडल वर्ब्स जो आपको पता है, मॉडल वर्ब्स क्या होता है? मी, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। मे, माइट, शैल, शुड, एक्सेट्रा, विल, वुड, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। इसमें क्या होता है, इसका जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव फॉर्म में क्या होता है? मॉडल वर्ब तो आएगा, प्लस में यहाँ पे बी लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल है इसमें। सारे जितने भी मॉडल वर्ब होंगे, उसके जो एक्टिव वॉइस होंगे, उसके जब पैसिव बनाएंगे तो मॉडल वर्ब लिखने के बाद उसमें बी बना लगाना पड़ेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका भी एक दो एग्जांपल से ले लेते हैं। यू मे टेक माई पेन। यू मे टेक माई पेन। मे हमारा मॉडल वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो माई पेन को आगे लाएंगे। मे का क्या हो जाएगा? मे बी। मे बी, माई पेन मे बी। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, टेकन बाय यू। माई पेन मे बी टेकन बाय यू। इजी है। अब जैसे हो गया यहाँ पे, दे कुड हैव इन्फॉर्म मी। दे कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। क्या हो जाएगा? आई, मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। आई कुड हैव है तो कुड हैव तो आएगा ही। आई कुड हैव के साथ यहाँ बीन लगाना पड़ेगा। आई कुड हैव बीन, चूंकि ये पास्ट में है तो बी का पास्ट बीन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई कुड हैव बीन, पहले मैंने बताया था सेल हैव के साथ सेल हैव बीन होता है, फ्यूचर परफेक्ट में जो बताया था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन चूंकि कुड है मॉडल वर्ब, तो कुड हैव आया तो यहाँ कुड हैव बीन आ गया। बाकी जो अगर यदि वो सिंपल मे, कैन अगर होगा, पास्ट का फॉर्म नहीं होगा। कुड जो है, माइट जो है, ये सब पास्ट फॉर्म है। तो कुड हैव जब आया तो यहाँ पे बीन आ गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म है वहां, तो इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड बाय दे का देन हो गया। आई कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देन। तो ये हमारे एक दो हमने मॉडल वर्ब्स के, इसमें भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव वैसे ही हुआ, मैंने बता दिया इसके। तो हमारे वॉइस लगभग खत्म हो गए हैं। अब वॉइस में हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वॉल्यूम वन में, कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं सारी जगह जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब जैसे जिसको बोलते हैं हम, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ बाय के बदले कोई दूसरा प्रीपोजिशन लेके आते हैं, जैसे कंटेंट मतलब रखना। आप ये सब याद कर लेना। ये जो वर्ब है, तो कंटेन अपने साथ, जो जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वहां पे बाय लेके नहीं आएगा, कंटेन हमेशा इन प्रोपोजिशन लेकर आएगा। प्लीज, इसके साथ बाय जब भी आएगा, प्लीज्ड है, प्लीज्ड के साथ विथ आता है। डिसप्लीज्ड, इसके साथ एट आता है। अलार्म, अलार्म के साथ क्या आएगा? एट आएगा। सरप्राइज, इसके साथ भी सरप्राइज्ड में भी एट आएगा।
ये सब हैं कुछ प्रीपोजिशन जो, ये अगर ये वर्ड आएगा, ये वर्ब अगर आता है टेंस सेंटेंस में, इसके साथ कभी भी हमको बाय नहीं लगाना है। तो इसमें से कोई भी एक का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, एक टेंस है एक्टिव में, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। इसको हम कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये पास्ट, सिंपल पास्ट में है, तो मी आई में कन्वर्ट हो गया, आई, और यहाँ पे वाज आता था पास्ट, सिंपल पास्ट में, आई वाज सरप्राइज। अब हम क्या करते थे वहां पे, सब्जेक्ट के को ऑब्जेक्ट से बनाते थे तो बाय लगाते थे, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ सरप्राइज के बाद आ जाएगा एट हिज बिहेवियर। आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो ये वर्ड्स इस तरह के जो कुछ हैं, इसको याद रखना कि कंटेंट के साथ इन आता है, प्लीज के साथ विथ आता है, डिसप्लीज के साथ एट आता है, अलार्म के साथ एट आता है, सरप्राइज के साथ एट आता है। तो ये सब याद रखेंगे तो इसको भी एक्टिव से पैसिव बनाना इजी होगा, तो मिस्टेक्स आपसे कम से कम हो पाएगा। और ये मिस्टेक्स को बचाने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं कितना भी अच्छा से समझा दूं या कोई भी टीचर कितना भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दे, जब तक आप खुद से उसको समझेंगे नहीं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपका आपके माइंड में पूरी तरह से मेमोराइज नहीं हो पाएगा। तो हमारा वॉइस जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। आप इसका प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई इशू आए, कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई देंगे। या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9015324839। इस नंबर पे आप हमको क्वेश्चन का व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस हमने जितने भी अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड। हम आपका रिप्लाई अपने समय सुविधा अनुसार आपको दे दिया करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को के साथ कोऑपरेट करने की। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।